हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवधीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अवधीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 9 जून को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाते हैं। और यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है, 2011 से लेकर के 2023 तक का है। 13 साल का पेपर है। इसमें आंसर की भी आपको मिल जाएगी, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा और सिर्फ आपको 20 रुपये की पेमेंट करना होगा। जैसे ही 20 रुपये की आप पेमेंट कर देते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वह डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको सरकारी सीट मिलेगी। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की विभस रस का स्थायी भाव है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए यहाँ पे विभस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा हो जाएगा और जुगुप्सा यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की अवसर का लाभ उठाना, इसके लिए यहाँ पर क्या उपयुक्त है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बहती गंगा में हाथ धोना। ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है बाधा डालना, मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रोड़ा अटकाना। ऑप्शन बी में है, तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्रश्न है अपना हाथ जगन्नाथ, इसका देखिए अर्थ क्या है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है ड़ और ढ, इसको देखिए क्या कहा जाता है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको देखिए विकसित वर्ण कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ग का 5वां अक्षर होता है इसको देखिए अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है एक की वर्तनी शुद्ध है यह आपको बताना है। यहाँ पर देखिए उन्नयन शब्द लिखा गया है और आपको बताना है कि किसकी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपके ऑप्शन बी में उन्नयन लिखा गया है, इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 वाक्य दिया गया है, चारों वाक्य आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो यहाँ पर ध्यान से हो जाएगा आपका देखेंगे तो यहाँ पर इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, तो यहाँ पे देखेंगे बी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि किस शब्द की संधि सही नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है आपका यहाँ पे तत् धन उपरांत दिया गया है, तो इसके देखिए यहाँ पे जो संधि होगा यह देखिए हो जाएगा तदुपरांत हो जाएगा, और यहाँ पर तदुपरांत लिखा गया है तो ये देखिए गलत लिखा गया है, ये देखिए आपका सही नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द संधि रहित है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया संधि रहित, संधि रहित का अर्थ होता है जिसमें आपका संधि न हो, तो यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर दिया गया फलस्वरूप दिया गया, इसमें देखिए कोई भी संधि नहीं है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तत्पुरुष समास देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे तुलसीकृत हो जाएगा। ऑप्शन डी में है, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा परम पिता हो जाएगा, ऑप्शन ए में है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। और जिसका देखिए यहाँ पे विग्रह करेंगे बीच में और शब्द होता है वह देखिए वहाँ पर क्या आपका द्वंद्व समास होता है, माता और पिता हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हानि और लाभ हो जाएगा, बीच में देखिए सभी में और आपका शब्द आ रहा है और यहाँ पर क्या चाल और चलन हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे देखिए उपसर्ग दिया गया है, उपसर्ग देखेंगे शब्दों के आगे ही लगे होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बेलदार शब्द में देखिए कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो प्रत्यय का प्रयोग होता है शब्दों के अंत में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए में देखिए दिया गया है स्नानागार दिया गया है, और यहाँ पर देखेंगे आपका गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सभी में आपका गार प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि कौन सा आपका यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ पे त्योहार शब्द। ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सभी आपके देखिए यहाँ पे तत्सम दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका दंड, सिर और साक, यह देखिए सभी के सभी आपके यहाँ पे तत्सम शब्द हैं। तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में यौगिक शब्द कौन सा है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ओट दाता शब्द, यह देखिए यौगिक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर ही दिया गया, यहाँ पे भी है, और यहाँ पर देखिए तो यह सभी आपके निपात शब्द होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन सी में नहीं है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। किस वाक्य में क्रिया कर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वह बिना बात ही हंस रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा आपका पीड़ित और दयनीय शब्द। ऑप्शन सी में है, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि कौन सा आपका यहाँ पे सर्वनाम का भेद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए गुणवाचक हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा आपका समता हो जाएगा। ऑप्शन सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, जिसमें देखिए क्रिया विशेषण न लगा हो या वह वाक्य आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, लड़का पेड़ से गिरा, इसमें देखिए कौन सा कारक है यह देखिए आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपादान कारक। अपादान देखिए कारक में आपका से होता है, और से का जो प्रयोग होता है अलग होने के लिए होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए अपूर्ण भूतकाल होगा। ऑप्शन बी में है, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्ताह और महीना हो जाएगा। ऑप्शन डी में है, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है हिंदी में वचन होते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। हिंदी में देखिए मात्र आपके 2 वचन होते हैं। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। यूपी बीएड का 2022 का पेपर हुआ, यही प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पे संचालक शब्द आपका यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ पे तो शब्द। देखिए जो तो शब्द है ये देखिए निपात है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज में अवधी बोला जाता है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। देखिए दिया गया है आपका यहाँ पे
देखिए जो अवधि देखिए जो बोली है पूर्वी हिंदी की है, ब्रजभाषा आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हो जाएगा, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे भोजपुरी पूर्वी हिंदी दिया गया है, तो यहाँ पे सी वाला आपका यहाँ पे गलत युग्म है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे अप्रेंटिस का यहाँ पे प्रशिक्षण, यह देखिए गलत है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि मानवतावाद का अंग्रेजी अनुवाद है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमनिज्म हो जाएगा, और यह देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीन हो जाना। आंखें फेर लेना इसका अर्थ हो जाएगा उदासीन हो जाना, ऑप्शन सी में, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अच्छा व्यवहार सीखना। आदमी बनना इसका देखिए यहाँ पे अर्थ होता है कि अच्छा व्यवहार सीखना, तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ चुने। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुण के विरुद्ध नाम का होना, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका हो जाएगा यहाँ से आपके ऑप्शन डी में, देखिए यहाँ पे विदेशी मूल शब्द नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है किस विकल्प में विलोम शब्द युग्मन नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए रिज का आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया था प्रश्न। तो देखिए जो रिज है रिज का विलोम वक्र होता है, सघन का देखिए यहाँ पे विरल होता है, सम्मुख का विमुख होता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका यहाँ पे जो विलोम शब्द युग्म है ये देखिए आपका यहाँ पे सही नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में विलोम युग्म है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए एक ही आपका सही है, सुकर का यहाँ पर देखिए होता है दुष्कर, तो यहाँ पे डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा देखिए सभी में आपका यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, इसको देखिए पृष्ठ पेषण कहा जाता है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, इसमें देखिए द्विकर्मक हो जाएगा, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। संयुक्त वाक्य दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसी हो जाएगा। देखिए सरसी नदी का पर्यायवाची नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो पेड़ का पर्यायवाची होता है विटप होता है और द्रुम भी होता है, तो यहाँ पे डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए यहाँ पे इच्छा का अभिप्सा होता है, रात का यामिनी होता है, ऊँट का करब होता है, लेकिन कपोत का पीक नहीं होता है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि एक टोकरी भर मिट्टी किसकी कहानी विधा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ये देखिए माधव राव सप्रे की है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आदि और आदि दिया गया है, शब्द युग्म का सही अर्थ है, यह देखिए बीएड में भी पूछा गया था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आदि दिया गया है। देखिए पहला आदि है, तो आदि का अर्थ होता है आरंभ होता है, और आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त होता है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। किसी आर्थिक यहाँ पे देखिए खाली स्थान है को राज्यसभा का अनुमोदन मिलना आवश्यक नहीं है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी आर्थिक विधेयक को राज्यसभा का अनुमोदन मिलना आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए।